गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो उसका कारण ये है कि आज 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है और मेरे जो हस्बैंड है वो खुद बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर को आज दिलाने जाएंगे, क्योंकि वो खुद अपने स्कूल में जो टीचर हैं, खास कौन से सब्जेक्ट के हैं, कंप्यूटर टीचर ही हैं। तो मतलब आज वो काफ़ी दिन से उनके स्कूल में प्रैक्टिस तो चल ही रही थी कंप्यूटर की। बाकी जब आज का पेपर था तो उन्होंने 2 दिन से 8-8 घंटे की स्टडी चल रही थी। ओनली फॉर स्कूल में जो स्टडी हो रही थी उनके स्टूडेंट्स के संग सिर्फ कंप्यूटर का ही पढ़ाया जा रहा था और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। तो बाकी आज उन्होंने बताया, मुझे फ़ोन करके स्पेशल बताया कि सुबह हम गए, जब हमने बच्चों को बस में बिठाना था उससे पहले बच्चों ने दही चीनी खाई। बच्चे बहुत खुश थे और खुश बच्चे जब ही होते हैं जब वो अपने काम के लिए, अपनी स्टडी के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो सॉरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मेरे को ये पता चला ना उनके स्कूल में चीनी और दही को खिला के फिर बच्चों को सेंटर पे ले जाया जाता है। तो मैंने कहा मैंने कभी सुना नहीं है ऐसा। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ओके, हमारी तरफ से भाई कह सको तो हम आपको ही कह देते हैं ऑल द बेस्ट। मगर इसके ही साथ अब आपको हम बता दें, हमें बहुत अफसोस के संग कहना पड़ रहा है उन सभी लोगों से, हमें बहुत अफसोस है जब हमें मालूम पड़ता है कि कुछ बच्चे जो अच्छा सही नहीं दे पा रहे हैं, और उसका खास रीज़न कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे लगा रहे हैं जाम और बच्चों का जीवन कर रहे हैं पाए। थी दुख भरी बात वो ये कि कुछ बच्चे अपना पीछे हुआ जो पेपर था वो नहीं दे पाए। ये बहुत ही गलत हुआ उनके संग, और उनके गलत का कारण कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन्होंने ट्रैफिक को जाम किया। जाम ट्रैफिक ही उनकी लाइफ में एक ऐसा बदलाव ले आया कि बच्चे पेपर देके इतना खुश होते हैं और वो अभी देने गए भी नहीं, वो पहुँचे भी नहीं उस जगह पे, और वो लोग इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। मगर देखो, रूल इज़ रूल, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई। और जाम तो आप समझ ही रहे हैं, दिल्ली के जाम को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये जाम लगता है, एटलीस्ट आप जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपको दिख रहे हैं कहीं पे भी बैटरी में, गाड़ियों में, तो आप सभी उनको जाने का रास्ता दें। कहीं पे भी बच्चे हैं, आपको मालूम है कि आज बच्चों के एग्ज़ाम है, चाहे वो 10th का है, 12th का है, आप प्रॉपर सड़क पे उनके लिए एक रास्ता छोड़ें जिससे कि ऐसा बिल्कुल ना हो। मैं जानती हूँ स्टूडेंट ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी मैं बीच में अपनी मम्मा के घर गई थी, तो उत्तम नगर की साइड जो विकासपुरी साइड पड़ता है, तो मैंने खुद भी देखा है बच्चों के जो पेरेंट्स हैं खुद लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, फिर भी ले जाने के बावजूद भी, और टाइमली जाने के। बच्चों का पेपर अगर 10 बजे शुरू है तो बच्चे 8 बजे 7 बजे निकले हुए हैं भाई, और इससे ज़्यादा क्या टाइम लेंगे। दूर है नज़दीक है। मैंने स्पेशल पूछा, मैंने एक बच्चे को विशेष भी दी, मैंने कहा ऑल द बेस्ट बेटा, किस चीज़ का एग्ज़ाम है, इस तरीके से। तो उसने मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए बताया, पर मैंने बोला उसकी मम्मा को कि आप इतनी जल्दी क्यों निकले हैं। तो बोली नहीं, वो तो पास में ही है, मगर ना एग्ज़ाम तो है, मगर ना रश इतना है, तो हम डर ही रहे थे कि कहीं कुछ गलत ना हो। और मुझे कुछ बच्चों के लिए पता चला कि विकासपुरी में उन बच्चों का एग्ज़ाम रह गया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। बाकी देखो, अब ये चीज़ होना बहुत गलत है, हम नहीं रोक सकते। मैं तो कहती हूँ जिस दिन जब जब है बच्चों का एग्ज़ाम, तो कम से कम अपने वाहनों को यूज़ करें। एक वाहन में अगर हमें एक ही ऑफिस में जाना है तो 4-4 जने जाएं, मगर ऐसा ना करें जिससे कि बच्चों की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट पड़े। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 मेरी बात को सुने। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग में आपको कहती हूँ बाय।
मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो अच्छे अच्छे आप कमेंट्स भी भेजिएगा। आप बताइएगा कि हमें अपने ये बढ़ते हुए जो हमारा ये ट्रैफिक है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और आप प्रॉमिस करेंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन उनको रास्ता देंगे या नहीं।